प्रणाम बच्चों, जोहार। आज मेरा त्रिकोणमिति का क्लास 10 का 8.3 एक्सरसाइज होने वाला है, ठीक है। और वो 8.3 एक्सरसाइज का ही आज मैं स्टडी करवाता हूँ, ठीक है। ये है बच्चों क्लास 10 की बुक, और ये है आज मैं 8.2 एक्सरसाइज जो है क्लास 10 का, इस चैप्टर का आज मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। ये है 8.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर का, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों कौन सा चैप्टर मैं बता रहा हूँ? क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.2, ठीक है बच्चों। ये रही बुक, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का मैं प्रॉब्लम आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और जिस बच्चे को नहीं समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार पोद्दार हुआ और मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन MSc B.Ed है, अर्थात मैं मैथमेटिक्स से MSc किया हूँ और प्लस B.Ed किया हूँ। और अभी मैं त्रिकोणमिति का और भी चैप्टर जो है, मतलब 10 का बुक मैथमेटिक्स का, वो चैप्टर वाइज में टोटल जितने भी प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स के सब प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम चलते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 का त्रिकोणमिति का बुक। तो फर्स्ट में हमारा प्रॉब्लम है बच्चों, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले का वीडियो में हमने बताया था बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, वो भी हमारा प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो जो भी स्टूडेंट उस क्लास में अपीयर नहीं हो पाए हैं मेरे ऑनलाइन क्लास में, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार मैं ट्रिक से वो सब वैल्यू निकालने के लिए समझाया हूँ, ठीक है बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 में चलते हैं और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चों, साइन 60 इंटू कॉस 30 और साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है बच्चों, वो होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, ठीक है बच्चों। और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो ये बच्चों √3 इंटू √3 हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि जब भी रूट एक संख्या का मल्टीप्लाई होता है तो उसका मान हमेशा वो संख्या ही होता है, वो रूट हमेशा हट जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे √A मल्टीप्लाई √A, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो जस्ट एक नंबर है संख्या और रूट है, तो जब एक नंबर का रूट का जब मल्टीप्लाई डबल टाइम्स होता है तो हमारा रूट हट जाता है, तो दैट मीन्स ये A हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसा ही क्वेश्चन है √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया बच्चों 4, जोड़ 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 4। अब 4 का एलसीएम ले लिए बच्चों तो कितना हो गया 4, तो दैट मीन्स 3 + 1 इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 4/4। तो ये हमारा कट गया, इसका वैल्यू हो गया 1। समझने में कोई दिक्कत बच्चों? इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं और समझाते हैं, ठीक है। साइन 60 कॉस 30 जोड़ साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका वैल्यू होगा बच्चों
साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 30 का √3/2, साइन 30 का 1/2, cos 60 का 1/2। ठीक है, तो ये हो गया √3 × √3 3, 2 × 2 4, 1 × 1 2 × 2 4। तो 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, 3 + 1 हो गया, 4/4 = 1 हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों जो इसमें क्रिटिकल हमको लगता है कि बच्चों के दिमाग में ये मतलब नहीं वर्क कर रहा है कि मतलब ये कैसे बनेगा कैसे नहीं, वो क्वेश्चन सब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो नहीं समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बता सकते हैं कि सर ये वीडियो हम लोग को मतलब ये क्वेश्चन हम लोग को समझ में नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 1 हो गया, 2 तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन बना देते हैं, इसके बाद और एक 2 को बना देंगे, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा। अब सेकंड नंबर पे है बच्चों क्वेश्चन 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, इसके बाद है बच्चों माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 × tan 45 का वैल्यू हम लोग पढ़े थे 1² है तो यहाँ स्क्वायर दे दिए, जोड़ cos 30 का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े थे √3/2, तो √3/2 लिखे बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर है बच्चों तो यहाँ पर स्क्वायर दिए, माइनस sin² 60 डिग्री, तो cos 30 और sin 60 का वैल्यू एक ही होता है, इससे पहले का वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जो स्टूडेंट नहीं देख पाए वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। माइनस sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों √3/2 का स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं बच्चों 2 × 1 का स्क्वायर 1 जोड़ √3/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स √3 × √3/2 × 2 माइनस √3 × √3/2 × 2। अब देखिए बच्चों ये 2 × 1 2 हो गया, √3 × √3 3, 2 × 2 4 माइनस √3 × √3 3, 2 × 2 4। अब देखिए बच्चों जब भी कोई 2 नंबर होता है और वो प्लस और माइनस के फॉर्म में रहता है तो वो कट के हमेशा 0 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया 5 - 5, तो ये कट के कितना हो जाएगा 0। तो सेम वैसा ही संख्या हमारा है यहाँ पर 3/4 - 3/4, ये हमारा कट गया। अब ये क्या बच गया बच्चों 2, इसका आंसर कितना हो गया 2। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं, जो क्रिटिकल क्वेश्चन है मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है कि sin 2a = ये 2 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, sin 2a = 2 sin a। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है कि तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है, तो इसमें 4 वैल्यू पुट दिए हैं 0 30 45 60। तो सबसे पहले हम लोग 0 को पुट करते हैं। ठीक है, तो sin 2 × 0 = 2 sin 0। हमेशा बच्चों हम लोग को याद है कि किसी भी नंबर 0 को यदि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 होता है। तो ये कितना आ गया है sin 0 = 2 sin 0। sin 0 का वैल्यू बच्चों 0 होता है, अब 2 × 0 = 0 हो गया। तो दैट मीन्स इसमें कौन सा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 0 डिग्री। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों 2 tan 30 डिग्री माइनस एक 4 नंबर का क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan² 30 डिग्री, ये बराबर है। ये 4 ऑप्शन है, ए में है cos 60 डिग्री, बी में है sin 60 डिग्री, सी में है tan 60 डिग्री और डी में है sin 30 डिग्री। तो बच्चों इसमें हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं।
tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है बच्चों, तो दैट मीन्स 1/√3 tan का वैल्यू होता है, स्क्वायर है तो इसमें हम लोग स्क्वायर देंगे। अब हो गया 2 इंटू 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2/√3 बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 3। अब देखिए बच्चों 2/√3 बटे 3 इंटू 1 3/3। अब देखिए बच्चों ये हमारा निकल गया 2/√3 बाय 3 में 1 गया 2/3 ये निकला। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करना है। हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सपोज दैट मान लिया जाए x बाय वाई एक नोमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, मतलब ये अंश और हर के फॉर्म में है, और यहाँ इधर है z बाय पी। तो इसका वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, क्या होता है? तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखते हैं x बाय वाई, ठीक है, और ये p जो है ये ऊपर आ जाता है और ये z नीचे हो जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है बच्चों एक्स पी बाय वाई जेड। सेम इसी प्रोसेस में ये क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 2/√3, ये 3 हमेशा ऊपर चला जाएगा बाय ये 2, तो ये 2 कट गया बच्चों, तो क्या बच गया 3/√3। अब देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन हमारा आया, ये जो क्वेश्चन आया मतलब ये आया नंबर हम लोग का 3/√3। अब देखिए बच्चों 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है बाय √3, तो ये हमारा कट गया, तो बराबर हमारा क्या आया √3। अब देखिए बच्चों ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है cos 60 डिग्री, ठीक, बी का ऑप्शन में दिया हुआ है sin 60 डिग्री, और सी का ऑप्शन में दिया है बच्चों tan 60 डिग्री, और डी का ऑप्शन में दिया है बच्चों sin 30 डिग्री। अब आप लोग ये बचता है बच्चों कि ये जो √3 का जो वैल्यू हम लोग निकालने जो सीखे थे, तो ये किसका होता है, cos 60 का तो होता नहीं है क्योंकि वो 1/2 होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इसलिए बच्चों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, आज हम लोग 8.2 पढ़ें, कल हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे 8.3 क्लास 10। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो कल कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, आज का वीडियो इतना ही रहेगा। प्रणाम, जोहार।